दोस्तों इन पिछले 72 घंटों में अगर कोई चर्चा में है तो वो कोई और नहीं बल्कि बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी हैं। दरअसल दोस्तों मध्य प्रदेश के छतरपुर के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी पर अंधविश्वास फैलाने और शोषण का आरोप लग रहा है। महाराष्ट्र के अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के राष्ट्रीय संयोजक श्याम मानव ने शास्त्री जी पर लोगों में अंधविश्वास फैलाने और शोषण करने का आरोप लगाया है। श्याम मानव ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी पर उनका सामना न करके वहां से भागने का भी आरोप लगाया था। तो क्या सच में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने लोगों में अंधविश्वास फैलाकर उनका शोषण किया है और आखिर क्या है पूरा सच, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे भी ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहें। दोस्तों बागेश्वर धाम सरकार जिनका जन्म 4 जुलाई 1996 में छतरपुर में हुआ था। बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र कृष्ण के देश विदेश में हजारों भक्त हैं। उनकी रामकथा सुनने हजारों लोग पहुंच जाते हैं। उनके दरबार में भी जिस तरह से किसी अपरिचित को सामने बुलाकर उसके प्रश्नों को सबके सामने रखते हैं और समाधान देते हैं, लोगों में चर्चा का विषय है। हालांकि नागपुर के अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के श्याम मानव ने चुनौती दी है कि यह चमत्कार नहीं है बल्कि धोखाधड़ी की जा रही है, जिस कारण नागपुर के अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति और छतरपुर के बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बीच टकराव काफ़ी बढ़ गया है। दोस्तों इतना ही नहीं, अब तो मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने भी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के चमत्कारों पर सवाल उठाया है। दरअसल दोस्तों इस घटना की शुरुआत नागपुर से ही हुई, जहां पिछले दिनों धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का कार्यक्रम था। वहीं उनके चमत्कारों को लेकर नागपुर के अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक श्याम मानव ने उन्हें चुनौती दी और कहा कि अगर शास्त्री जी अपने चमत्कार मेरे सामने करके दिखाते हैं तो उन्हें 30 लाख रुपए तक का इनाम दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी 2 दिन पहले ही रामकथा खत्म करने के बाद 13 जनवरी के बजाय 11 जनवरी को छतरपुर लौट गए, जिस कारण मीडिया वालों ने इस मामले को काफ़ी गंभीरता से लिया है। विवाद बढ़ने पर मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने भी बागेश्वर धाम से प्रमाण मांग लिया। गोविंद सिंह ने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि मैं सनातन धर्म में विश्वास करता हूँ, पाखंड और ढोंग में मेरा भरोसा नहीं है। देश में 80 से 90% सनातनी रहते हैं और सभी लोग पाखंड और अंधविश्वास के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। गोविंद सिंह का कहना है कि जब बाबा को नागपुर की अंधविश्वास निर्मूलन समिति ने शक्तियाँ प्रमाणित करने की चुनौती दी थी तो वे वहाँ से भागे क्यों? अगर उनमें सच्चाई है तो जवाब दें, प्रामाणिकता के आधार पर जवाब दें। तांत्रिक जैसी प्रथा को प्रचारित कर रखा है उसे प्रमाणित करें। हालांकि भाजपा विधायक नारायण त्रिपाठी ने बागेश्वर धाम का समर्थन करते हुए कहा कि इस समय जल्दी नाम कमाने के चक्कर में हिंदू आस्था और भगवान रामकृष्ण और संत मुनियों के खिलाफ लोग टिप्पणी करने लगे हैं। 22 जनवरी को भोपाल के 10 नंबर में बागेश्वर धाम सरकार के पक्ष में एक महासभा बुलाई गई है। जिस दिन से बागेश्वर धाम सरकार ने कुछ ईसाइयों हिंदू धर्म में वापसी कराई है, उस दिन से उन पर आरोप की बौछार हो रही है। दोस्तों ऐसा कई बार हुआ है जब बागेश्वर धाम के दरबार में कई मीडिया चैनल्स वाले भेष बदलकर उनके दरबार में बागेश्वर धाम की असल सच्चाई जानने के लिए आए हैं, लेकिन हर बार बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने उन्हें पहचानकर अच्छा सबक सिखाया है। जब कोई भी व्यक्ति उनके दरबार में बुरी नीयत से जाता है तो बागेश्वर धाम सरकार की नज़रों से बच नहीं पाता। दोस्तों धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के मन में बचपन से ही हनुमान जी के लिए अटूट आस्था बनी हुई है, जिस कारण इन्हें ऐसी अलौकिक शक्तियां प्राप्त हैं जिनसे ये लोगों के मन की बात पढ़कर उनके दुखों को दूर करते हैं। बागेश्वर धाम सरकार में बागेश्वर महाराज जी की परीक्षा लेने के लिए बड़े बड़े पत्रकारों की जांच पड़ताल की, लेकिन उनको किसी भी प्रकार की कोई सफलता हाथ नहीं लगी और उनको बागेश्वर धाम से खाली हाथ लौटना पड़ा। वैसे तो बालाजी सरकार की ऐसी कृपा है कि बागेश्वर धाम जो भी जाता है वह खाली हाथ नहीं लौटता। बागेश्वर बालाजी उसकी झोली को हमेशा भरते आए हैं और भरते रहेंगे। इसी के साथ बागेश्वर धाम महाराज दूसरे जिलों और अन्य राज्यों में भी अपनी कथा करने और दरबार लगाने के लिए जाते हैं।
तो वहाँ भी बड़े बड़े मीडियाकर्मी और पत्रकार बागेश्वर धाम महाराज की परीक्षा लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन बागेश्वर महाराज जी की तरफ से पत्रकारों को चैलेंज दिया जाता है और उस चैलेंज में पत्रकारों को हार का सामना करना पड़ता है और अंत में पत्रकारों को बागेश्वर महाराज और बालाजी के चरणों में नतमस्तक ही होना पड़ता है। दोस्तों, वैसे आपका इस बारे में क्या कहना है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत।